मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी के टेली प्राइम के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में आज हम उसे कवर करने वाले हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो होता है वो किसी भी बिज़नेस का बेस होता है, क्योंकि अगर हम लोग अकाउंटिंग मतलब कि अगर किसी भी बिज़नेस का ट्रांजैक्शन अगर मैनेज नहीं करते हैं, सेल परचेस को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए हम हर एक चीज़ का मतलब बिज़नेस रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग से। तो अगर आप किसी और स्ट्रीम जैसे कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हैं, कॉमर्स ब्रांच से रिलेट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेसिक स्टेप में मैं समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अकाउंट्स क्या होता है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंट मतलब लेखांकन, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसको लिखित रूप में जो रखते हैं उसे लेखांकन कहते हैं। तो अकाउंटिंग मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप में डेली जानकारी रखना, जिससे हमें बिजनेस का स्टेटस पता चले। मतलब कि प्रॉफिट या लॉस के बारे में जान सके, एक्सपेंसेस क्या है, ताकि हम पहले से ही प्लान कर सके कि नेक्स्ट मंथ हमारा कितना एक्सपेंस जाने वाला है, ठीक है। इसे कुछ इस तरीके भी बोला जा सकता है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस विच हेल्प्स टू नो योर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंट के कुछ प्रकार होते हैं, वो मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसे व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसे वास्तविक खाता भी कहते हैं। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। अब ये क्या है, एक एक करके हम सभी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट आखिर है क्या। तो पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कि अजय नाम का कोई इंसान है, ठीक है, और उसका बैंक में एक अकाउंट है, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा, ओके। उसी तरीके से किसी व्यक्ति का अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर या फिर किसी कस्टमर का भी अकाउंट अगर टैली में आप एंट्री करते हो तो वह सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके बाद है गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, जो तीनों अकाउंट के टाइप है ना, तीनों के लिए गोल्डन रूल है, इसे ही फॉलो करके हम टैली में एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल है, चलिए देख लेते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है किससे कितना पैसा लेना है या फिर किसको कितना पैसा देना है, ठीक है। तो रूल है, डेबिटर होते हैं रिसीवर, क्रेडिट होते हैं गिवर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इन सभी बातों को समझने के लिए ना आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको हर बात ध्यान में रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तीनों के गोल्डन रूल्स एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक शेयर भी कर दूंगा PDF, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा गोल्डन रूल्स क्या है तीनों अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो डेबिट होते हैं रिसीवर, क्रेडिट होते हैं गिवर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले अकाउंट की तरफ। तो अगला जो हमारा अकाउंट है वो है रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट के जरिए एसेट और लाइबिलिटीज़, एसेट मतलब जो हमारा संपत्ति हो गया, लाइबिलिटीज़ मतलब जैसे कि लोन, ऋण, ठीक है, ये सब आ जाता है, जिसे हम कर्जा भी बोलते हैं आम भाषा में, से जुड़े जानकारी मिलती है। रियल अकाउंट कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि लैंड, ज़मीन, ठीक है, आपका कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है वो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारे चीज़ जो जुड़े हुए हैं सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रियल अकाउंट के गोल्डन रूल की ओर। इसमें रूल ये है कि डेबिट है जो व्यवसाय या व्यापार में आता है, वाट कम्स इन इज डेबिट। क्रेडिट वह है जो व्यापार से बाहर जाता है, वाट गोज आउट इज क्रेडिट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले अकाउंट की तरफ। तो अगला जो हमारा अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस के बारे में जानकारी मिलता है। तो नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को रखता है, जैसे डिस्काउंट हो गया, सैलरी, परचेस, इंटरेस्ट, वेजेस, कमीशन पे और रिसीव अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, ये सारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। इससे भी जुड़े हुए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं।
तो गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है, चलिए, डेबिट है जैसे व्यवसाय के सभी खर्चे और नुकसान, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉस हैं वो सभी डेबिट के अंदर आएंगे, ठीक है। और बिजनेस या व्यवसाय से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट हैं एंड गेन है वो सब क्रेडिट के अंदर आएंगे। यह है नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है, राजू मिश्रा नाम का, और ये एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको अपने जब शुरुआती बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनको क्या ज़रूरत होगा, पूंजी का, ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिना पैसे के ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे अपने जेब से लगाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दोस्तों से मदद ले सकते हैं या फिर रिश्तेदारों से मदद ले सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर पूंजी की ज़रूरत होगी तो ये फिर बैंक का मदद ले सकते हैं, ओके। अब इसमें जो हम लोग दो तरह का पैसा लिए, एक तो अपने ही पैसा जो हमने बचा कर रखा था उसे इस्तेमाल किया, उसके अलावा दोस्त और बैंक से लिया। तो हमने जो दोस्तों और रिश्तेदारों या फिर जो बैंक से लिया था, ये जैसे लोन फ्रॉम फ्रेंड, ये होता है अनसिक्योर्ड लोन लायबिलिटी। इसका मतलब ये अनसिक्योर्ड क्यों इसे कहा जा रहा है कि जब हमने अपने फ्रेंड से पैसा लिया था तो सिक्योरिटी में हमने उसे कुछ भी नहीं दिया था, इवन कोई दस्तावेज तक साइन नहीं किए थे, डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया था हमने, ठीक है। बस हमें जितनी ज़रूरत थी हमने दोस्त या रिश्तेदार को बोला, उन्होंने हमें पे कर दिया। पर जब हम बैंक से लेने जाते हैं तो बैंक में देखिए सिक्योर्ड लोन लिखा हुआ है। सिक्योर्ड क्यों, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो सिक्योर लोन में हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर हमें किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी एसेट के अगेंस्ट में लोन मिलता है, तो ये हमारा कहलाता है सिक्योर लोन, ठीक है। तो अब हमें पैसा कैपिटल अकाउंट जो हम बिज़नेस में पूंजी लगाएं, तो अब हमें क्या करना है। तो मान लीजिए इसके पास, राजू मिश्रा के पास अब कैपिटल अमाउंट जमा हो चुका है, ठीक है। ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, पैसे का अरेंजमेंट हो गया किसी भी मीडियम से, अपना पैसा भी इन्होंने लगाया, कुछ दोस्तों से भी लिया और बैंक का भी हेल्प लिया इन्होंने। तो अब यह क्या करेंगे, अब ये गुड्स परचेस करेंगे, ठीक है, सामान खरीदेंगे। ये किसी भी तरह का सामान हो सकता है जो अपने व्यवसाय में सेल करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इनको सबसे पहले अपना एक स्टोर चाहिए होगा, दुकान चाहिए होगा, या एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होगा जहाँ से अपना बिज़नेस करेंगे, ठीक है। तो ये पहले अपना एक स्टोर लेंगे। स्टोर लेने के बाद इन्हें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक कंप्यूटर का भी ज़रूरत पड़ेगा इन्हें, ओके। एंड हो सकता है इन्हें एसी सिस्टम का भी, मतलब एसी का भी रिक्वायरमेंट पड़े। ये सारे जो अभी ये फर्नीचर, कंप्यूटर और ये जो एसी है, ये क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। ये बार बार परचेस नहीं करने वाले, ये लंबे समय तक इनकी कंपनी में रहेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया फिक्स्ड एसेट, ओके। अब आते हैं, अब इन्होंने जो अपना सेटअप किया, अपना दुकान या व्यवसाय जब शुरू किया, तो अब ये जो सामान खरीद के लाए थे, ये प्रॉफिट अब कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये परचेस करेंगे उस पूंजी से। तो सामान परचेस करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब उसे वो बेचेंगे, ठीक है, सेल करेंगे। तो इन बीच में जो भी सेल परचेस का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सब हम टैली में एंट्री करेंगे, एंड इसी के माध्यम से इनके बिज़नेस में क्या प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो हमें पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे ग्रुप्स एंड लेजर्स के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।